ऊख का दृष्टांत यानी गन्ने को किस प्रकार से कोल्हू में डाला जाता है, उसको गर्म किया जाता है, किस प्रकार से उसका रस निकाला जाता है, वो चसकता भी नहीं है। तो ईख के जैसा भगत ने बनना पड़ेगा, इतना सहनशील। औरों मर्तक भाव सुन ले हूं, निरखई परखी गुरु मग पग दे हूं। जैसे ईख किसान उगावे, रति रति कर दे कटावे। कोल्हू में पुनि ताही पिरावे, पुनि कड़ा में खूब उठावे। निज तनु दाहे गुड़ तब होई, बहुरी ताव दे खांड बिलोई। ताहू माही ताव पुंदीन्या, चीनी तबे कहावन लीन्या। चीनी होई बहुरत तंजारा, ताते मिश्री है नुसारा। मिश्री ते जब कंद कहावा, कहे कबीर सबके मन भावा। यानी इतना सहनशील। आगे परमेश्वर इनका सरलार्थ करके समझाएंगे हमें। यह विधि ते जो शिष करही, गुरु कृपया सहजे भव तरही। यानी इस विधि से अगर भगत अपने आप को भक्ति मार्ग पर लेकर चलेगा तो कहते हैं उसका मोक्ष हो पाएगा, अन्यथा वैसे नहीं होगा। भावार्थ अनुराग सागर पृष्ठ 6 पर लिखी पंक्ति नंबर 7 से 17 तक का भावार्थ है कि धनी धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से विनय पूर्वक प्रश्न किया कि हे प्रभु, मुझे मृतक का स्वभाव समझाओ, कैसा होता है, किस प्रकार जीवित मरना होता है। हे अमर परमात्मा। धर्मदास जी किसको कह रहे हैं अमर परमात्मा? अपने गुरु को, क्योंकि कबीर जी उस समय धर्मदास जी के सतगुरु के रूप में थे। तो अपने गुरु को क्या कह रहा है? हे अमर परमात्मा। क्योंकि गुरु स्वयं कबीर होता है, अमर होता है, अविनाशी होता है। हम भी रोज अपने गुरुदेव को अमर परमात्मा कहते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। रोज संध्या आरती के लास्ट में अवगुण किए घनेरे, फिर भी भले बुरे हम थारे। दास को जान के निपट नदान, मोहे बख्श दियो अविनाशी। हम रोज अपने गुरु जी को संध्या आरती में अविनाशी कहते हैं, लेकिन हम मानते नहीं, हमारे को विश्वास नहीं है कि हमारे गुरु जी अविनाशी हैं। तो धर्मदास जी अपने गुरुदेव को कह रहे हैं, हे अमर परमात्मा, हे स्वामी, कृपया बिलोय अर्थात निष्कर्ष निकाल कर वह अमृत धन अर्थात अमर होने का मार्ग बताइए। परमेश्वर कबीर वचन मृतक के दृष्टांत। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे धर्मदास, ये जो प्रश्न आपने किया है ये जटिल कथा प्रसंग है। यानी मृतक भाव में आना भाई इतना आसान नहीं है धर्मदास। सतगुरु शरण में रहकर ज्ञान का इच्छुक ही इसको समझकर खरा उतरता है। यानी कोई बिरले होंगे जो मृतक भाव में आएंगे, जो समाज से उल्टा हटेंगे, फालतू के भाईचारे से उल्टा हटेंगे, लोभ लालच स्वार्थ काम क्रोध से पीछे हटेंगे और अपने गुरुजी के जैसा बनने का प्रयास करेंगे। कहते हैं कोई बिरले ही होंगे, हर किसी के बस की बात नहीं, चाहे कितने नाम दीक्षा ले लो।